तो भाई रेबियो करवाली बेइज्जती बन लिए कूल। इसलिए कहते हैं कि कभी भी ऊंचे शब्द नहीं बोलने चाहिए, होता है ना। जब तक ऑफर लेटर ना मिले तब तक ढोल नहीं पीटने चाहिए कि भैया नौकरी लग गई, नौकरी लग गई। वही हुआ है रेबियो के साथ। क्या ज़रूरत थी ये बोलने की कि यमाल को पहले से अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। भाई यमाल ऑलरेडी यूरो में तगड़ा परफॉर्म करके आ रहा है। सिर्फ गोल्स के बेस पे एक एक परफॉर्मेंस जज नहीं होती है, एक ओवरऑल प्ले के बेस पे होती है। क्योंकि अगर सिर्फ गोल्स के बेस पे होती ना तो पेड्री आज वन ऑफ द बेस्ट टैलेंट नहीं होता, क्योंकि गोल तो वो मारता ही नहीं है, कंट्रोल वो करता है गेम। इंजरी की वजह से थोड़ा सा अनलकी है, लेकिन वो जैसे गेम कंट्रोल करता है, जैसे चांसेस बनाता है, तब जाके वो प्लेयर कहलाता है। तो ऐसा नहीं है कि गोल्स मार लिए और तुम बन गए तगड़े प्लेयर, ऐसा नहीं होता भाई। एक टोटल फुटबॉल खेलना आना चाहिए। अब यमाल को इसने बोला, क्या होता है ना, जो टीम थोड़ी सी ज़्यादा नहीं, फ्रांस 48% थी, स्पेन 52 थी। जो टीम हल्की सी कम होती है ना, वो हमेशा उल्टे सीधे बयान देती है ताकि एक मेंटल वो गेम जीत पाए और सामने वाली टीम को गुस्से में ला सकें, और वो उत्तेजना में आके सामने वाली टीम ओवर परफॉर्म करके अपनी ऐसी तैसी करवा ले ज़्यादा ट्राई करने के चक्कर में। अब रेबियो ने ये बोला, मैच शुरू हुआ, फट गई थी मेरी ये देख के। देखो भाई, जो सही है, जो सच है वो सच है। फट गई थी मेरी देख के जब एम्बाप्पे बिना मास्क के उतरा। मैंने बोला भाई ये बंदा आज पेलेगा। मैच शुरू होता है, स्पेन ने ठोकना चालू किया, अटैक्स बनाने चालू किए, पोजीशन लेना चालू किया। एक ना पॉजिटिव वे में गेम स्टार्ट किया, दिखाने के लिए कि हाँ वी आर द सुपीरियर टीम टिल नाउ इन दिस यूरोज 2024। फिर होता है कोलोमोनी का आता है गोल, और असिस्ट वो अच्छा था, एम्बाप्पे का असिस्ट अच्छा था। फटी मेरी ये सोच के पड़ी थी कि एम्बाप्पे को तुम कैसे रोकोगे, क्योंकि डेम्बले को तो फिर भी लेफ्ट बैक जो कुकरेला है ये रोकेगा, क्योंकि ये नेचुरल फिर भी एक एनर्जेटिक लेफ्ट बैक है और वो रोकने की क्षमता रखता है डेम्बले को, क्योंकि डेम्बले जो है लास्ट उस पर जाके हक देता है और वहाँ पे दो बंदे कम से कम उसको चेक कर सकते हैं। लेकिन एम्बाप्पे के लिए थोड़ा सा मेरे को इशू था, क्योंकि डैनी कार्वाहाल, भाई मैं बारसा सपोर्टर हूँ लेकिन देख लो भाई, मैं मड्रिड बंदे की तारीफ कर रहा हूँ। डैनी कार्वाहाल इस टाइम वर्ल्ड का बेस्ट राइट बैक है, और उसकी एब्सेंस इस गेम में हर्ट करती स्पेन को। और मुझे लगा था भाई तोते उड़ जाएंगे, और शुरू में जब जैसे ही जेसस नेवास को कार्ड मिला, मेरे को ये लगा अब एम्बाप्पे लेगा रन्स, ठीक है, ड्रिबल करेगा और नेवास उसको चैलेंज नहीं मार पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी येलो पे है और रेड वो अफोर्ड कर नहीं सकते अगेंस्ट दिस अटैक। और कहीं ना, अब पता नहीं यार आप लोगों को क्या लगा, कहीं ना कहीं ये मैच मुझे वाइब दिया PSG वर्सेस बार्सिलोना की, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इंटरनेशनल फुटबॉल में एक नई राइवलरी बन रही है, वो है स्पेन वर्सेस फ्रांस, जो कि मुझे महसूस हुई। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कुछ हुआ, लेकिन मैच के पहले बातें होना, मैच के पहले टेढ़े मेढ़े बयान देना, ठीक है, अगले वाले को थोड़ा सा उत्तेजना में लाना, नीचे गिराना, तो ये शुरू हो चुका है और आगे जाके ये राइवलरी बनेगी। जैसे कि ब्राज़ील अर्जेंटीना में है, वैसे ही मुझे लगता है यूरोप की एक एमर्जिंग राइवलरी है स्पेन वर्सेस फ्रांस। पहला गोल आता है भाई फ्रांस का, गोल तगड़ा था, क्योंकि उससे पहले जो यमाल ने क्रॉस डाला था, अगर फैबियान रूइज सेम हेडर था, उसने मिस कर दिया, आई डोंट नो कैसे मिस कर दिया, लेकिन और वो एक और तगड़ा असिस्ट होता यमाल के नाम पे। उम्मीद तो थी स्पेन से कि स्पेन घुटने टेकेगी नहीं, लेकिन जिस हिसाब से आया फिर मोमेंट ऑफ द गेम, ऐसा नहीं है कि यमाल ने काटा वाटा गोल मार दिया, ना 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 ना। यमाल ने काटा किसको, यमाल ने छकाया किसको, यमाल ने जैसे ही बॉल पे कट मार के लेफ्ट पे लिया, मैंने देखा भाई राबियो को काटा है भाई। मैंने शुरू में गौर नहीं किया जब मैच चल रहा था, क्योंकि मैं उस डिप पे ही, जो डिप उसने कर्लर मारा भाई, मुझे लगा नहीं था वो गोल जाएगा, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था वो गोल जाएगा। लेकिन जैसे ही वो डिप, मैंने देखा यार पीछे तो कोई बॉल टप्पा खाई नहीं पोल के, मतलब गोल उस टाइम पब्लिक ने शाउट मारना शुरू नहीं किया था। जैसे ही बॉल टकराई पोल पे, मैंने देखा पीछे तो गई नहीं है, अरे भाई तो गोल में जा सकती है। जो चिल्लाया मैं, और चिल्लाया सिर्फ इसलिए नहीं कि रेबियो का जवाब मिल गया, चिल्लाया मैं इसलिए कि लियोनल मेसी के बाद एक उसी लेवल का भाई, मैं हाइप नहीं कर रहा हूं, मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये पहली बार यमाल ने ऐसा गोल मारा है, वो ऐसे गोल लालिगा में मार चुका है। और जब वो गोल अंदर गया, भाई मैं अब भी ना उस चीज़ को बयान नहीं कर पा रहा हूँ कि मेसी के लेफ्ट कलर जो हमने देखे हैं और मेसी के जाने के बाद जो मिसिंग हो चुके थे, वो देख के मेरे दिल को इतना सुकून मिला है ना भाई, वो देख के मेरे दिल को इतना सुकून मिला है कि अब हमारे पास एक ऐसी पीढ़ी का प्लेयर है बार्सिलोना के पास, जो हमें वही एक नॉस्टैल्जिया में ले जा सकता है, वही हमें
बोलते ना ऑर्गेजम दे सकता है जो मेसी ने हमें दिया था एज अ फुटबॉलर। रीप्ले में जब मैंने देखा कि भाई ये तो रैबियो को बंदे ने ड्रिबल किया, भाई मेरे दिल को पड़ गया सुकून। ऐसा लगा किसी ने जलती, बोलते ना जलती आग पे बर्फ की सिल्ली धर दी हो। ऐसा लगा जैसे कि ना रेगिस्तान में पानी की ठंडी बूंद पड़ गई हो। इतना सुकून मिला कि इस बंदे का घमंड जो है तोड़ दिया। और रैबियो के ईगो पे जोरदार थप्पड़ फुटबॉल वाला बाय यमाल। सेलिब्रेशन तो आउट ऑफ द वर्ल्ड था, बस थोड़ी सी फट गई थी जब वो स्लाइड मारा था ना अपने नीज पे, मेरी फट गई थी, मैं भैंचो कहीं इंजर्ड ना हो जाए। पर भाई ऐसे सेलिब्रेशन मत किया अगर, बाहर से वालों को दिल बाहर निकल के आता है यार। ये बातें अच्छी बातें होना शुरू हो चुकी हैं। मैड्रिड का, जब से मैड्रिड का मूव डन हुआ ना, एम्बाप्पे को हो क्या गया है यार। 24-25 साल का आई थिंक वो हो चुका है और अब उसका गेम जो पहले था वो नहीं है। तुमने सिर्फ लीग 1 में गोल मार रहे हैं और लीग 1 में गोल मारना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, चाहे वो मैसी था, इतनी कोई बड़ी बात है नहीं क्योंकि उस लीग का स्टैंडर्ड बहुत कम है। अगर तुम पूरे यूरोज में, आई थिंक एम्बाप्पे ने ओपन तो कोई गोल मारा ही नहीं है, पेनल्टीज जो शूट आउट है उसमें मारा होगा उसने गोल। ठीक है उसको चोट थी, मैं मानता हूँ भाई, फॉर्म थोड़ी सी नीचे आई होगी, लेकिन वो जिस लेवल का प्लेयर था इस यूरो में आने से पहले और जिस लेवल की उसकी हाइप है, एम्बाप्पे कहीं ना कहीं देखो अभी तो पूरा करियर बचा उसका, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउनफॉल उसकी परफॉर्मेंस में देखने को मिल रहा है। शायद वो मैड्रिड के मूव के बाद वो प्रेशर फील कर रहा है कि मुझे यहाँ पे साबित करना है ताकि वहाँ पे जाके एक हाइप बनी रहे मेरी, तो ये प्रेशर वो ले नहीं पा रहा मेरे हिसाब से। बाकी मैं गलत भी हो सकता हूँ पूरी तरह भाई। अगला पॉइंट, इस मैच में पहली बार या मुझे बड़ा अच्छा लगा फील होके कि एम्बाप्पे फील्ड पे है, यमाल फील्ड पे है, सारी हाईलाइट एम्बाप्पे की जगह यमाल लेके चला जाता है, परफॉर्मेंस यमाल ड्रॉप कर देता है। और जब यमाल ने गोल मारा था और रिप्ले में जब दिखाया था एम्बाप्पे को, एम्बाप्पे का एक्सप्रेशन था बहुत बड़ी बात है, एम्बाप्पे ने किया बहुत बड़ी बात है। और यमाल वो हाईलाइट ले गया, यानी कि इस टाइम भाई जैसे कि मैंने डैनी कार्वाहाल के लिए बोला है ना कि वो मैड्रिड प्लेयर है, बेस्ट राइट बैक इन द वर्ल्ड, वही मैं यमाल के लिए बोलता हूँ सीना ठोक के। यमाल अब तक करेंटली प्रेजेंटली बेस्ट अटैकर इन द वर्ल्ड है, बेस्ट अटैकर इन द वर्ल्ड। और यकीन मानना अब मुझे थोड़ा थोड़ा फील हो रहा है। आपको याद होगा मेरा शॉट, मैंने एक शॉट डाला था उसमें मैंने ये कहा था कि हालांड और एम्बाप्पे एक फोर्स्ड राइवलरी है फुटबॉल में, ताकि फुटबॉल को थोड़ा सा एक नया रूप दिया जा सके आफ्टर मेसी रोनाल्डो। उसको थोड़ा सा जो फुटबॉल हल्का फुल्का बोरिंग हो रहा था उसको उसी लेवल पे ले जाया जा सके, ला लीगा को उसी लेवल पे ले जाया जा सके, एल क्लासिकोस को उसी लेवल पे ले जाया जा सके। आज मैं बोलता हूँ भाई, पहली बार बोल रहा हूँ, मैंने आज सबकी वीडियोस देखी, सब भाइयों की वीडियोस देखी जो भी हमारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं, उन्होंने बहुत तगड़ी तगड़ी बातें की मैच के बारे में। लेकिन एक बात जो मैं आज ऐड करना चाहता हूँ और बहुत बड़ी बात, आप भी ये फील कर रहे हो, अगली राइवलरी हमको मिल चुकी है। विनीशियस के साथ कभी यमाल मेरे को फील नहीं हुआ। होता ना एक नेचुरल इंटेंट होता है, मतलब एक होता ना नेचुरली हमें फील होता है कि हाँ ये बंदे दुश्मन है। यमाल एम्बाप्पे, ये इस टाइम वर्ल्ड की बेस्ट राइवलरी है फुटबॉल में, ये आपको ही पता है, आप भी मानते हो। और मैं लॉजिक देता हूँ उसके पीछे, और ये नेचुरल राइवलरी, नेचुरल, इसको किसी मीडिया हाउस ने क्रिएट नहीं किया, इसको किसी फैन बेस ने क्रिएट नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई है। और इससे बड़ा पॉइंट, एम्बाप्पे का आइडल रोनाल्डो, यानी कि वो एक लीग शुरू हो गई है, वो एक नेचुरल, बोलते ना जीन नीचे आ रही है। यमाल का आइडल मेसी, वो नेचुरल नीचे आ रही है, जैसे उसका फोटो है ना मेसी के साथ, मेसी उसको नहला रहा है, तो ये राइवलरी एक बन चुकी है। एम्बाप्पे राइट फुट, यमाल लेफ्ट फुट, तो ये नेचुरली भाई बिल्ड हो चुकी है। और हमें एक वो राइवलरी मिल चुकी है जो कि एक पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव टॉक्सिसिटी, जो कि हम सिर्फ फुटबॉल के बेस पे ही जज करेंगे, ना कि किसी और बेस पे जज करेंगे। फाइनली ला लीगा एल क्लासिको का लेवल बढ़ेगा एम्बाप्पे के आने के बाद। और मैं एक बात और बोलता हूँ एज अ फुटबॉल फैन और एज अ बारसा फैन, विनीशियस, ये मैंने पहले ही बोला था, विनीशियस, एम्बाप्पे, यमाल, अगर नीको विलियम्स आता है, नीको एंड यमाल, ये नहीं बोल रहा हूँ बेटर देन, 0.1 सेंटीमीटर से बेटर डुओ देन एम्बाप्पे एंड विनीशियस। बस एज अ टीम अभी मैड्रिड बेटर है। अगर हम अच्छा कर जाते हैं, हम अगले सीजन मैड्रिड से compete करके ला लीगा उखाड़े, और यूसीएल के लिए हमें गौर करना चाहिए। तो ये बात मैं आप लोगों से करना चाह रहा था। मैं चाहता हूँ 2010 वाली वाइब, स्पेन वर्सेस नेदरलैंड्स। भाई
बहुत जल्दी फाइनल हो, उसके बाद ट्रांसफ़र मार्केट में हम उतरें और अपने क्लब के बारे में, अपने प्यारे क्लब के बारे में बात करनी शुरू करें। सारे फुटबॉल क्लब्स के बारे में बात करेंगे, मैड्रिड, लिवरपूल, सब कुछ, सारे ट्रांसफर्स, उनकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ बात करेंगे। 2-3 कॉन्सेप्ट और नए मेरे दिमाग में आ रहे हैं वीडियोज़ के, वो मैं आपसे शेयर करूँगा अगली वीडियोज़ में। तब तक के लिए विस्कल बारसा।